नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। पश्चिमी चंपारण लोकसभा मतलब बेतिया लोकसभा 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम पश्चिम चंपारण लोकसभा पड़ा। उसके गुणागणित पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से 3 टर्म के एमपी संजय जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है। ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया गया है। देखिए, 3 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर में बताया था कि मदन मोहन तिवारी जो बेतिया सदर से विधायक रहे, वो वहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं और वो प्रत्याशी बनाए भी गए। परसों देर रात कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के 6 लोकसभा सीटों की सूची जारी की गई, जिसमें बेतिया लोकसभा से मदन मोहन तिवारी का नाम घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। अब ये नाम क्यों घोषित किया गया? चर्चा थी कि उस सीट से कोई वैश्य लड़ सकता है, कोई कुशवाहा लड़ सकता है, मुस्लिम नाम पर भी चर्चा थी, लेकिन एक ब्राह्मण पर दाव कांग्रेस ने क्यों लगाया, इस गुणागणित को हम समझेंगे। साथ ही साथ कैसे वैश्य वोटर जो हैं वो इस बार बेतिया लोकसभा मतलब पश्चिम चंपारण जो लोकसभा है वहां पर बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कांग्रेस के 9 सीटों पर हम गौर करें तो एक भागलपुर के अजीत शर्मा जो भूमिहार हैं और दूसरा पश्चिमी चंपारण कि मदन मोहन तिवारी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये दोनों सीट कांग्रेस इस बार निकाल सकती है। देखिए, जो समीकरण बन रहा है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। हालांकि वोटर का मिजाज क्या होगा, मोदी जी कितना अफेक्ट डालेंगे, बीजेपी कितना प्रभाव डालेगी, बहुत तरह के मसले हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहा है उसके अनुसार ये दोनों सीट कांग्रेस निकाल सकती है। समझेंगे कैसे? सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में 3 टर्म से सांसद हैं संजय जायसवाल। तो पहला तो मसला यही है कि एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो है, देखिए हम नरकटिया गए थे, हमने नरकटिया से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, नौतन से दिखाया, रक्सौल से दिखाया। उस लोकसभा के जो विधानसभा है वहाँ के कई विधानसभाओं में हमने जाकर लोगों से बात किया, तो वहाँ पर संजय जायसवाल के खिलाफ एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो है वो हमें देखने को मिला। ये ग्राउंड रियलिटी है। अब आते हैं वहाँ के थोड़ा सा जो जातीय समीकरण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा मदन मोहन तिवारी का आपको हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उनका परिचय दे देते हैं। देखिए, मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण है और 2005 से 2010 के बीच वो मुखिया का चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ज़मीन से कितने जुड़े हुए हैं। फिर 2010 से 2015 के बीच वो ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और 2015 से 2020 के बीच बीजेपी की बड़ी नेत्री, बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही रेणु देवी को बेतिया सदर से हराकर विधायक भी रह चुके हैं। तो मुखिया, ब्लॉक प्रमुख और फिर विधायक, और ये पहली बार है जब मदन मोहन तिवारी जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये उनका पहला मतलब चुनाव है लोकसभा का, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। अब देखिए, जातीय समीकरण को हमको समझना होगा क्योंकि पश्चिमी चंपारण का जातीय समीकरण ही मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जा रहा है। वहाँ पर ब्राह्मणों की बात करें तो 2.25 लाख, मुसलमानों की बात करें तो 3.25 लाख, यादवों की बात करें तो 1.5 लाख, वैश्य वोटर, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है वैश्य वोटर, तो 2 लाख, और कोयरी कुर्मी जो है मतलब लवकुश जो है वहाँ पर वो 1.5 लाख के आसपास है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अच्छा, एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि कई ब्राह्मण सांसद वहाँ से हो चुके हैं। चाहे आप मनोज पांडे की बात कीजिए, चाहे रघुनाथ झा की बात कीजिए, चाहे कमलनाथ तिवारी की बात कीजिए जो सबसे पहला सांसद हुए थे बेतिया के। तो ब्राह्मणों का इलाका है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इस बार जो वो पश्चिमी चंपारण के ब्राह्मण हैं, जो वहाँ पे स्थानीय लोगों से, मेरी कई पत्रकारों से भी बातचीत हुई है, वो यही कह रहे हैं कि इस बार यहाँ के ब्राह्मणों ने मन बनाया है कि एनडीए को वोट नहीं करना है बल्कि मदन मोहन तिवारी को वोट करना है। और इसके पीछे का कारण भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए, इसके अलावा मुसलमान वहाँ पर 4.25 लाख है, मतलब मुस्लिम बहुल इलाका है। यही कारण है कि वहाँ से फजलुर रहमान जो है वो भी एक बार सांसद रह चुके हैं, मतलब मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी मिला है पश्चिमी चंपारण को, बेतिया लोकसभा को। तो अब समझिए कि जातीय समीकरण कैसे गोलबंद होगा। देखिए, 2.25 लाख ब्राह्मण, 4.25 लाख मुस्लिम, अगर इन दोनों को जोड़िए तो करीब करीब ये आंकड़ा जो है 6 लाख के आसपास चला जाता है। मतलब एक मुश्त 6 लाख के आसपास वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम और ब्राह्मण है। अब समझिए कि बनिया क्यों गुस्से में है। देखिए, पश्चिमी चंपारण को समझना है तो हमें मोतिहारी चलना होगा, हमें शिवहर चलना होगा और हमें वाल्मीकि नगर भी चलना होगा। वैसे बहुल इलाका माना जाता है, खासकर शिवहर। वहाँ से लवली आनंद को टिकट दे दिया गया। रामा देवी वहाँ से 3 टर्म की एमपी रही, वैश्य समाज से आती थी, उनका टिकट काटकर किसी वैश्य को नहीं बल्कि एक राजपूत को टिकट दिया गया, जेडीयू को चला गया थी।
इस बात को लेकर उस इलाके के जो वैश्य हैं वो गुस्से में है। राधा मोहन सिंह मोतिहारी लोकसभा से हैं, फिर उनको रिपीट किया गया। देखिए मोतिहारी भी वैश्य बहुल इलाका है और वहां के वैश्य इस बार इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व को पूरे चंपारण और शिवहर से गायब कर दिया गया एनडीए की तरफ से। तो वो भी एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है राधा मोहन सिंह के खिलाफ। और खासकर राधा मोहन सिंह की वैश्यों से जो अदावत रही, चाहे देवा गुप्ता का प्रकरण हो, चाहे पवन जायसवाल जो ढाका से विधायक है उनका प्रकरण हो, ये किसी से छिपा नहीं है। रामा देवी से भी उनकी अदावत की कहानी रही है। तो वैश्य इस बार मन बनाए हैं कि चंपारण से एनडीए को साफ कर देना है। अब देखिए मोतिहारी से राजेश कुशवाहा को टिकट दे दिया गया और उनके सामने राधा मोहन सिंह है। वाल्मीकि नगर से एनडीए से सुनील कुमार कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ दीपक यादव जो हरियाणा से आए हैं, जिनका चीनी मिल है, चर्चा है कि बड़ा धनबल वाले व्यक्ति हैं। शिवहर से मैंने आपको बताया लवली आनंद वर्सेस ऋतु जायसवाल है। अब समझिए कि वैसे वोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब ऋतु जायसवाल जाएंगी बेतिया और वहां के वैश्यों से कहेंगे कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व तो बीजेपी साफ कर रही है, खत्म कर रही है। एकमात्र एक सीट संजय जायसवाल को मिला, चूंकि संजय जायसवाल वहां से 3 बार रहे, उनके पिताजी 96 में, 98 में, 99 में सांसद रहे हैं मदन जायसवाल। तो वैसे वोटर में भी एक टूट जो है वो संभव है पश्चिमी चंपारण लोकसभा इलाके में। अब देखिए मदन मोहन तिवारी के सामने भी एक दुविधा है। हालांकि जो 3 सीटें हैं पश्चिमी चंपारण के विधानसभा का, चाहे चनपटिया कहिए, बेतिया कहिए या नौतन कहिए, ये तीनों सीट जो है चनपटिया, बेतिया और नौतन, इन तीनों विधानसभाओं पर तो उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन सुगौली, रक्सौल और नरकटिया, देखिए नरकटिया मोतिहारी से एकदम सटे हुए इलाका है। लखौरा रोड से होते हुए पहुंचिएगा तो 15 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। तो मोतिहारी का जो पूर्वी चंपारण का इलाका है, चाहे सुगौली कहिए, रक्सौल कहिए या फिर नरकटिया कहिए, इन तीनों विधानसभाओं पर मदन मोहन तिवारी को थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लिए वो थोड़े नए चेहरे हो सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, बड़ा साध कर गुणा गणित इस बार बैठाया है वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में, माफ कीजिएगा। और पश्चिमी चंपारण का इस बार का जो गुणा गणित है वो संजय जायसवाल का खेल जो है वो वहां पर खराब कर सकता है। लोगों में बड़ा जन आक्रोश भी है। हमने नरकटिया से आपको कई रिपोर्ट दिखाए, सुगौली से दिखाया था, रक्सौल से दिखाया था कि वहां पर संजय जायसवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। इन सब के अलावा एक और फैक्टर है, समझिए, मनीष कश्यप इस बार बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, बड़ा फैन फॉलोइंग है, भूमिहार चेहरा है। वो भी एक गुणागणित बीजेपी का वहां पर खराब कर रहा है और इसका टेंशन संजय जायसवाल को है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मनीष कश्यप भी खेल अगर खराब करेंगे बेतिया लोकसभा में, पश्चिमी चंपारण लोकसभा में, तो वो संजय जायसवाल का ही खेल खराब करेंगे। हालांकि देखिए अभी समय है, क्या समीकरण बनता है, लेकिन एक मोटा मोटी जो लमसम खबर होता है, जो एक एनालिसिस होता है, वो हमारा प्रयास है कि आपको हम समझा पाएं कि पश्चिमी चंपारण में इस बार क्या गुणागणित बैठेगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।